आप देख रहे हैं महानगर मेल न्यूज़, जहां आपको मिलती है देश दुनिया की हर खास और सच्ची खबर। नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बालिन शाह को पद संभालने के 100 दिनों के बाद ही उसी तरह के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है जिनसे उनसे पहले वाले प्रधानमंत्री को सत्ता से हटा दिया था। जब मार्च में बालिन शाह ने पद संभाला तो उनसे एक ऐसी पीढ़ी की उम्मीद थी जो भ्रष्टाचार, राजनीतिक परिवार और खोखले वादों से तंग आ चुकी थी। रैपर से इंजीनियर और फिर राजनेता बने बालिन शाह सिर्फ एक और चुनी हुई नेता नहीं थे, वह उस राजनीतिक बदलाव का चेहरा थे जो जेन-ज़ी के उस विद्रोह से पैदा हुआ था जिसने 2025 में नेपाल को हिलाकर रख दिया था। लेकिन क्रांति की एक आदत होती है कि वह ऐसी उम्मीदें तो जगा देती है जिन्हें पूरा करना नामुमकिन होता है। मुश्किल से 3 महीने बाद ही प्रदर्शनकारी काठमांडू की सड़कों पर वापस आ गए हैं। नेपाल में मौजूदा सरकार के नेतृत्व बालिन शाह कर रहे हैं। पद संभालने के 100 दिनों के भीतर ही उनके प्रशासन को अब उसी तरह की ज़मीनी दबाव का सामना करना पड़ रहा है जिसने उनसे पहले वाले प्रधानमंत्री की सरकार गिरा दी थी। प्रदर्शनकारी नदी के किनारे रहने वाले अनधिकृत निवासियों को जबरदस्ती हटाए जाने, पुलिस के व्यवहार और अब गणेश नेपाली की मौत को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। कुछ लोग तो सीधे शाह के इस्तीफे की मांग तक कर रहे हैं। एक तरफ कैबिनेट में मची उथल-पुथल ने शाह की सरकार को परेशान किया तो एक बहुत पुरानी नीतिगत सनक प्रदर्शनकारियों को बड़ी संख्या में सड़कों पर उतार रही है। मेयर के तौर पर शाह लंबे समय से काठमांडू की नदियों के किनारे बनी अनधिकृत बस्तियों को हटाने की कोशिश कर रहे थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने उस अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर फिर से शुरू किया। नेपाल न्यूज़ के अनुसार अप्रैल 2026 से अधिकारियों ने काठमांडू घाटी और उसके बाहर बस्तियों को हटाना शुरू कर दिया, जिससे 2600 से ज़्यादा परिवार और लगभग 15,000 लोग प्रभावित हुए हैं। सरकार ने एक पुनर्वास योजना का वादा किया जिसमें 1000 दिनों के भीतर ज़मीन देने की बात कही गई, लेकिन वकीलों और जेन-ज़ी कार्यकर्ताओं समेत आलोचकों का तर्क था कि परिवार को तब हटाया जा रहा था जब उनसे असली भूमिहीन कब्जेदार होने की स्थिति की पुष्टि भी नहीं हुई। कुछ लोगों ने ये मामले सुप्रीम कोर्ट में भी उठाए, तो बालिन शाह के ऊपर भी अब खतरा मंडराने लगा है। तो दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल महानगर मेल न्यूज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।